नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, भगवान को मनुष्य क्यों नहीं समझ पाते, भगवान को मनुष्य क्यों नहीं पकड़ पाते। उनके चले जाने पर कुछ समय के बाद जब ग्रंथ एवं उनकी लीलाएं एवं उनके बारे में पता चलता है तो लोग पछताते हैं। आखिर क्यों मनुष्य भगवान से वंचित रह जाते हैं। परमात्मा आते हैं, भक्तों से मिलते हैं, लीलाएं करके चले जाते हैं, परंतु सभी मानव को पता ही नहीं चलता है कि भगवान कहाँ और कब आया। तो दोस्तों, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। भगवान कल्कि के पुराण से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। चैनल में नए आए हैं तो निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर दबा दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन एवं वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो दोस्तों, भगवान को लोग पहचान क्यों नहीं पाते। इस संसार में जब भगवान धरती पर अवतरित होते हैं, किसी विशेष शरीर को धारण करके वह सबके बीच लीलाएं करते हैं, तो साधारण मनुष्य उन्हें समझ नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि देवी देवता भी नहीं समझ पाते हैं। आप ज़्यादा दूर न जाकर पिछले अवतार में चले जाएं, उनकी लीलाओं को देखें तो यहाँ तक ब्रह्मा, शंकर, इंद्र यह सब भ्रमित रह गए, भगवान को समझ ही नहीं पाए। तो सामान्य मनुष्य या भगवान को इस धरती पर कौन समझ पाएगा। आप सब जानते हैं कि वही परम प्रभु, वही भगवान श्री कृष्ण जब गोवर्धन का पूजा कराने लगे तो इंद्र भगवान के उस अपने कोप को भगवान के ब्रिज पर या वृंदावन में बरसाने लगे। ताबड़तोड़ पानी वर्षा बाढ़ तक आ गई। उसी तरह भगवान जी जब अपनी गाय और बछड़े को चरा रहे थे तो नारद जी के बार बार कहने पर भी ब्रह्मा जी ग्वाल बाल के साथ ही पूरे गाँव को उठा ले गए। फिर भी भगवान ने अपने रूप को ही करके भगवान बाल लीला किया। इसी प्रकार से शंकर भी भगवान कृष्ण जी पर काला जार छोड़ दिए थे, अपने एक भक्त को बचाने के लिए, एक राक्षस को बचाने के लिए। इसी प्रकार से भगवान कल्कि वर्तमान में पूरी धरती पर चारों तरफ विचरते हुए अपने प्रिय भक्तों को एवं उनके अनुयायियों सहित सबको ज्ञान एवं भक्ति, सेवा सब कुछ देते हुए उनके साथ रह रहे हैं, सामान्य मनुष्य में, सामान्य रूप में। आप सब सोचते हैं कि भगवान आएंगे तो धरती पे पता चल जाएगा, वह चार हाथ से आएगा, वहाँ ऐसा आएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। तो दोस्तों, यह आपकी भूल है। भगवान कभी भी ऐसा कार्य नहीं करता। अगर ऐसा करेगा तो भक्त तो बाद में जुड़ेंगे, असुर राक्षस पहले ही भगवान को सरेंडर कर जाएंगे। तो धरती पर जिस कार्य के लिए भगवान आया है वह कार्य करेगा कैसे। और आप सब चाहते हैं कि भगवान कल्कि को सामान्य में, साधारण में ही पकड़ लें, घर परिवार में रहते हुए ही भगवान हमारे घर में ही आ जाए। तो यहाँ आप लोग की बुद्धि मति भ्रष्ट है एवं गिरी हुई है। हमसे जो लग रहा है वह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो पे वीडियो पड़ रही है। आगे भगवान कल्कि की बाल लीलाएं एवं उनके द्वारा रहस्य लीलाएं जो भी हुई है, सारा आपके सामने वर्णन होंगे, तो आप ही लोग उसे समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग सामान्य रूप में सामान्य मनुष्य हैं। ये सोच रहे हैं कि भगवान कल्कि आएंगे तो सबके सामने और सबको पता चल जाएगा। लोग अनेकों प्रकार की भविष्यवाणियाँ भी कर रहे हैं कि कल्कि भगवान आएंगे, ऐसा संहार करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो यहाँ वह भी सत्य नहीं है, क्योंकि भगवान कल्कि पूरी धरती का विनाश करने थोड़ी न आएंगे। आपको पता है भगवान कल्कि सिर्फ असुरों एवं अपने ही दल को खत्म करने आते हैं एवं जो उनसे टकराता है उन्हीं का विनाश करते हैं। भगवान कल्कि प्रकृति के माता के द्वारा पूरी धरती पर 1/3
3/3 इंसानों को ख़त्म करवा देंगे। बकिया 1/3 जो इंसान बचेगा उसी में बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े तपस्वी जो असुर राक्षस होंगे वहीं बचेंगे और वहीं भगवान कल्कि एवं उनके शक्तियों के द्वारा संहार होगा और धरती पर प्रलय की जाएगी। भगवान कल्कि जब धरती पर आए और अपने भक्तों के सामने लीलाएं किए तो लीलाओं के अंतर्गत बहुत ही भयानक स्थिति भी थी। लोगों ने उनके ऊपर बुरान ब्लेम लगा केस करके उन्हें जेल में डालवा दिया, परंतु वह जेल उनके लिए वरदान ही साबित हुआ, क्योंकि भगवान कल्कि जेल में रहते हुए और भी लीलाएं किए, कैदियों को सुधारे और भक्तों को वहां से कैदियों के द्वारा निकाल डाले और फिर भगवान बाहर निकल के अपने भक्तों के बीच लीलाएं किए। अनेकों संहार हुआ, न अनगिनत संहार हुए। किसी इंसान को भी इसके बारे में नहीं पता है। हाँ, उनके प्रिय भक्त एवं उनके साथ चलने वाले ही लोगों को पता है कि यह भगवान है और इनके द्वारा कुछ भी हो सकता है। एक बात और दोस्तों, भगवान कल्कि 64 कला अवतारी हैं और वह की लीलाएं बहुत अजीब है। इस बार भगवान कल्कि का डबल रोल हो रहा है, मतलब भगवान कल्कि इस बार डबल रोल में खेल खेलेंगे, जिसकी वजह से असुर भी नहीं समझ पाएंगे और भगवान के कुछ भक्त भी नहीं समझ पाएंगे कि भगवान क्या कर रहा है। इसी प्रकार से भगवान कभी इस युग में शादी नहीं करेंगे, वहाँ इस युग में बिना शादी किए ही रहेंगे। फिर भी माँ आदिशक्ति और वेदही जो भी शरीरें हैं जो भगवान परमात्मा की सेवा में रही हैं, वह सारी धरती पर आएंगी और उनके द्वारा लीलाएं किए जाएंगे और यह सब घटनाएं हो रही हैं और गुप्त रूप से सारी लीलाएं लगभग समाप्त भी एक प्रकार से हो चुकी हैं। अब रह गई है तो संहार एवं कुछ प्रतीक्षा, जिसकी वजह से भगवान भगवती मिलकर धरती पर प्रलय एवं महामारियों के रूप में अब विनाश करने शुरू किए हैं। चारों तरफ अधर्म, अन्याय, अनीति बढ़ती चली जा रही है। बड़े बड़े तपस्वी एवं बड़े बड़े पीठाधिकारी सब अधर्म मार्ग को चुनते ही जा रहे हैं। उनको यही नहीं पता है कि वह क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग संभले, संसार को संभाले, सनातन धर्म को पकड़े, अपने आप को मजबूत करें, भगवान कल्कि के लिए अग्रसित हो, समर्पित हो, शरणागत हो, भाव लाओ और भगवान कल्कि के लिए बिना सोचे समझे आगे बढ़ो, वरना न धरती पर जगह मिलेगी, ना ऊपर, ना स्वर्ग में, ना नरक में। 84 के चक्कर खाएंगे, 84 लाख करोड़ों बार जाकर यातनाओं को झेलेंगे, फिर मनुष्य योनि मिलेगी, क्योंकि यह भगवान कल्कि की अवतार का समय है। यह अवतार बेला है, भक्ति बेला है, सेवा बेला है। इस समय भगवान कल्कि की सेवा भक्ति करके अपने जीवन को धन्य धन एवं मुक्ति अमरता से युक्त करें। तत्वदर्शी बने, हनुमान नहीं तो बानर भालू जरूर बने, अर्जुन नहीं तो उनके कुछ सेना ही जरूर बने। यही हमारी विनम्र निवेदन है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर दबा दें।